जिला ऊना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन सबसे पहले उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में नतमस्तक होकर माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने गगरेट भाजपा मंडल के विभिन्न मोर्चों प्रकोष्ठों के साथ दौलतपुर चौक स्थित विश्राम गृह में बैठकें की। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा घरों से लाए गए खाने का स्वाद चखा और महिला कार्यकर्ताओं से पार्टी के कार्यक्रमों और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर टिप्स दिए। वहीं इसके बाद अनुराग ठाकुर ने गगरेट मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होगी। कल टिफिन बैठक चिंतपूर्णी में हुई और आज टिफिन बैठक गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों या फिर अलग अलग मोर्चों के हमारे नेता हों, इन सब से बैठने का अवसर भी मिला। कार्यकर्ताओं से ज़मीनी स्तर पर और क्या सुधार किया जा सकता है उसके विषय में चर्चा हुई। संगठन को मजबूती कैसे दी जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा सके। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। चिंतपूर्णी में भी और गगरेट में भी स्थानीय विधायकों ने शानदार काम, वहाँ बलबीर जी ने और यहाँ पर राजेश ठाकुर जी ने अच्छा काम किया है। और 5वें वर्ष में जब कार्यकर्ताओं में जोश होता है सरकार के काम को लेकर, विधायक के काम को लेकर, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अभी तक देश को जवाब नहीं दे पा रही है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी और एक परिवार को बचाने के लिए जिस तरह से दल बल के साथ कांग्रेस के गिने चुने जो मुख्यमंत्री देश में रह गए हैं, वो 5 दिन दिल्ली में डेरा जमाए रहे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना हो और राहुल गांधी जी से पूछताछ ना हो, इसको रोकने का हर संभव प्रयास कांग्रेस ने किया है। आज जब वो ये बात उठाते हैं तो शायद वो इस गहराई में नहीं गए कि इस योजना का लाभ क्या होगा। दुनिया के बहुत सारे देशों में फौज की एवरेज एज को कम करने के लिए, युवाओं को और अवसर देने के लिए इस तरह के पहले भी प्रयास किए गए, वहाँ बहुत सफल हुए हैं। भारत में पूरा विचार करने के बाद अग्निपथ योजना में अग्निवीर की भर्ती को करने की शुरुआत की गई। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 4,70,000 रुपया पहले साल मिलेगा तनख्वाह, तो अगले साल चौथे साल 6,92,000 रुपया मिलेगा। 4 साल पूरा होने पर 10 लाख के 11 लाख के लगभग इनको पैसा, लमसम पैसा इनको अलग से मिलेगा। तो जो बच्चा 17.5 साल की उम्र में नौजवान फौज में भर्ती होता है, 21-22 साल की उम्र के आते आते उसके खाते में लगभग 30 लाख रुपया होगा। इससे एक और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर 10वीं पास होगा तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट 4 साल के बाद मिल जाएगा। पॉइंट्स और मिलेंगे, 12वीं के होंगे तो ग्रेजुएशन की ओर बढ़ सकता है। अलग अलग स्किल्स जो प्राप्त करेगा 4 साल में फौज में रहकर, वो अनुभव, अनुशासन और सेना की स्टैम्प, ये उसको अगले सालों में काम करने के काम भी आएगी। और कॉरपोरेट जगत ने भी, राज्य की सरकारों ने भी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ने भी कहा है कि अग्निवीरों का वो स्वागत करेंगे और मेरिट के आधार पर उनको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां भी देंगे। इनमें से 25% ऐसे होंगे जो 4 साल के बाद, जिनको 15 साल की नौकरी के लिए सेना में फिर अवसर दिया जाएगा। इसमें जो आपने एक और पूछा है कि 21 साल की जो उम्र है उसको भी रिलैक्स करके 23 वर्ष कर दिया है, ताकि कोविड के कारण अगर 2 सालों में किसी की भर्ती ना हुई हो तो उसको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। अब उसको वो अवसर, एक वन टाइम रिलैक्सेशन मिली है कि उसको भी 23 साल की उम्र की गई है, तो बहुत सारे लोग इसमें भी क्वालिफाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी हिमाचल से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। मैं दूसरी ओर देखता हूँ, कांग्रेस के समय तो प्रधानमंत्री जी आते तक नहीं थे। हमारे समय जब अटल जी भी थे
तब धूमल जी की सरकार के समय इंडस्ट्रियल पैकेज देने का काम अटल जी ने किया। कांग्रेस की सरकार आई तो कुछ दिया तो नहीं, लेकिन हमारा जो विशेष राज्य का दर्जा था वो वापस लेने का काम किया। मुझे नहीं पता 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितनी बार हिमाचल आए, लेकिन मोदी जी हिमाचल के साथ प्रेम करते हैं तो हिमाचल आए भी हैं। हिमाचल को एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया है, जिसके कारण हिमाचल को बहुत लाभ मिला है। और बार बार हिमाचल आकर हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट से लेकर अपना आशीर्वाद देने का काम भी मोदी जी ने किया। इसका विरोध नहीं कांग्रेस को करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं। देश की पहली चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हिमाचल के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है। ये अपने में बड़ी उपलब्धि है।